फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। पहला है बिजनेसमैन, सेकंड है इन्वेस्टर। हर कोई बिजनेसमैन तो नहीं बन सकता है, पर आप कुछ हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके एक इन्वेस्टर ज़रूर बन सकते हैं और आप भी अमीर लोगों की लिस्ट में आ सकते हैं। यही बात बोल बोल कर आपको फंसाया जाता है। आपको ऐसी कहानी सुनाई जाती है कि अगर 40 साल पहले विप्रो के शेयर्स में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 800 करोड़ से ज़्यादा होती। और एक स्टोरी आपने ये भी सुनी होगी कि मेरे दादाजी ने 1990 में MRF के 20,000 शेयर खरीदे और आज उसकी वैल्यू 130 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसी स्टोरी सुनकर धीरे धीरे उनके मन में आशा पड़ने लग जाती है और वो आधी अधूरी नॉलेज के साथ रोज़ खाते हैं और बाद में कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो इस वीडियो में हमारा पर्पस कि जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ हो। इस वीडियो में हम ये मानकर चलते हैं कि आप एक बिल्कुल नए हो और आपको बेसिक से बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक्स पर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो हमारा पहला टॉपिक है शेयर। आखिर शेयर मार्केट क्या होता है? कि शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर का मतलब होता है कि किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा जिससे आप खरीद कर उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो। क्योंकि एक कंपनी के करोड़ों शेयर होते हैं तो आप मान सकते हो कि उस कंपनी के करोड़ों शेयर होल्डर हो सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा उस कंपनी के बिजनेस में लगाया और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो यह होगा कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको भी प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को लॉस होता है, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको भी लॉस होगा। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने शेयर वर्ड का यूज किया, मैंने कहीं भी स्टॉक वर्ड का यूज नहीं किया, पर जनरल लोग स्टॉक वर्ड का ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या दोनों मतलब अलग होता है? जी हाँ, दोनों वर्ड का मतलब अलग होता है, क्योंकि किसी कंपनी के छोटे के हिस्से को शेयर कहते हैं और एक कंपनी के करोड़ों शेयर होते हैं। तो उन सभी शेयर्स को मिलाकर के एक स्टॉक बनता है। इससे आप इस प्रकार समझ सकते हो कि अगर आप बोलते हो कि मेरे पास 4 स्टॉक है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 4 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरे पास 4 शेयर्स है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक ही कंपनी के 4 शेयर्स है। तो आई होप आपको स्टॉक और शेयर्स के बीच का डिफरेंट क्लियर हो चुका होगा। हमारा दूसरा टॉपिक है कि अगर हम शेयर खरीद कर पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो हम सब्ज़ी खरीदने के लिए सब्ज़ी बाजार जाते हैं, वैसे ही हमें स्टॉक खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट में जाना होता है। स्टॉक मार्केट में 2 शॉप होती है जहाँ से हम स्टॉक खरीद सकते हैं। पहली शॉप होती है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी शॉप होती है हमारी BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पर आप डायरेक्टली NSE और BSE स्टॉक नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको एक रिक्वायरमेंट है ब्रोकर की, इसके थ्रू आपको एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना होता है। अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप पे इंडिया के बेस्ट ब्रोकर की लिंक से फ्री में अपने कोई भी एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। उसके बाद आपको उस जो भी ब्रोकर है उसका ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद ही आपको शेयर को बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। अब बात आती है कि हम शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि हम कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर को 500 रुपये में खरीदा और उसके बाद उस शेयर की प्राइस बढ़कर 600 रुपये हो जाती है, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो। मान लो उस शेयर की प्राइस घटकर 400 हो जाती है तो उसमें आपको लॉस होगा। तो इस तरीके से हम शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे शेयर की प्राइस 500 से घटकर 400 हो जाती है तो इसमें मुझे लॉस में उसको सेल करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ टाइम के बाद वो शेयर्स की प्राइस 500 से बढ़कर 600, 700 या 1000 तक भी जा सकती है। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक जरूर करें वीडियो को। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर शेयर की प्राइस बढ़ती घटती कैसे हैं। तो ये हम लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी घटेगी। तो बेसिकली ये एक सप्लाई एंड डिमांड की वजह से होता है। अगर सभी लोग किसी एक शेयर को खरीदते हैं तो वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अगर सब लोग मिलकर किसी एक शेयर को बेचते हैं वहाँ पे उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो उस शेयर की प्राइस नीचे जाएगी। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड की वजह से शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे होती है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब किसी शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, कब किसी शेयर की प्राइस घटने वाली है। तो बेसिकली ये कंपनी पर डिपेंड होता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी
तो उसमें बड़े इन्वेस्टर आएंगे। तो बेसिकली हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर मान लो कोई कंपनी है, अगर उसको बड़ा ऑर्डर मिलता है तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो ये सोचते हैं कि उसको कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, तो वो वहाँ पे अपने सब लोग मिलकर वहाँ पे खरीदारी करते हैं। तो वहाँ पे सब लोग खरीदारी करेंगे तो उस जो कंपनी है उसके शेयर की उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी शेयर की वजह से ऊपर जाएगी। अगर मान लो कोई कंपनी है, अगर उसमें बैड न्यूज़ है या उसकी जो कंपनी की फैक्ट्री है अगर उसमें आग लग गई, तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो ये सब सोचने वाला है कि कंपनी घाटे में जाने वाली है, तो वहाँ पे वो सब वहाँ पे शेयर्स की सेलिंग करते हैं। अगर सब लोग सेलिंग करेंगे तो वहाँ पे उसकी सप्लाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर्स की प्राइस जो वो नीचे आएगी। बेसिकली अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है 2 प्रकार की, पहली होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और सेकंड होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसे हम 1 डे से लेकर 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है जिसे हम 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के लिए हमें स्विंग ट्रेडिंग और इंटर ट्रेडिंग का मतलब होता है जिसे हम 1 डे के अंदर उसको पोजीशन को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो मैं रेफ़र करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, कि शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल में मार्केट में क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में निकलोगे। तो अगर आप अब ये सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करूँ या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूँ, अगर आप अपने पैसों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी बिजनेस को समझना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म की इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपनी के टेक्निकल और प्रोजेक्शन को देखना होगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। तो अगर आप मेरे ओपिनियन से अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म की 1 साल में क्या हो सकता है वो ना आपको पता है ना मार्केट को पता है। तो अगर आप जॉब या बिजनेस करते हो तो मैं रेफर करूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा तो उसके लिए आपको पहले बेस्ट कंपनी चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है और कितना उसमें रिस्क ले सकता हूँ। उसके बाद अपने पैसों को उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको एक बात का हरदम ध्यान रखना, आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जिसमें 10 से 12 स्टॉक हो, ताकि क्या पता अगर मार्केट में ऐसा हो कि अगर 2 से 4 स्टॉक आपके वो लॉस में भी हो तो भी आपके पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे। आप सारा पैसा अपने एक स्टॉक में लगाते हो तो अगर चांसेस है कि अगर मान लो अगर वो स्टॉक बढ़ा तो वो आपकी किस्मत है, अगर वो स्टॉक गिर गया तो आपका सारा पैसा जीरो हो सकता है। कि आपके जो 10 से 12 स्टॉक का पोर्टफोलियो वो आपको एक सेक्टर की नहीं बनाना बल्कि मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक उसमें चूज़ करने हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है अगर आपने सारे स्टॉक बैंकिंग सेक्टर के लिए, अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर बैड न्यूज़ आती है तो आपके सारे स्टॉक वो रेड में हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि मल्टीपल सेक्टर में आपके स्टॉक को चूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि अगर एक सेक्टर अच्छा चलेगा एक सेक्टर खराब चलेगा तो जो आपका पोर्टफोलियो फिर भी वो ग्रीन में रहेगा। अब आप ये सोचोगे कि हमारे पास तो टाइम नहीं, हम तो जॉब करते हैं, तो हम कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे? तो फिर आप लिए एक सेकंड तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपने मंथली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको एक मंथली SIP होती है। SIP के थ्रू आप मंथली उसमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। ये आपके पास सेकंड सोर्स है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आप जॉब करते हो